भरत जी भी अपने पिता के समान ही धर्मपरायण, नीति परायण और प्रजापालक थे। लेकिन इन गुणों के साथ उनमें जो सबसे श्रेष्ठ गुण था वो था प्रभु के प्रति अनुराग। भरत जी प्रभु के बड़े ही अनुरागी थे, बड़े ही भक्त थे। और इसी के चलते उन्होंने ज्यादा समय तक राज्य नहीं किया और अपने पुत्रों को राज्य देकर वन में चले गए। गंडकी नदी के किनारे पर अपना आश्रम बनाया और वहीं पर भजन करने लगे। भजन करते करते कुछ अवधि बीती तो उनकी नजर पड़ी गंडकी नदी के भीतर एक हिरनी खड़ी है जो कि गर्भवती है। उसी समय वहां पर एक शेर आ जाता है जिसकी दृष्टि भी उस हिरनी पर पड़ती है। शेर की दहाड़ सुनकर उस हिरनी का गर्भ गिर जाता है और हिरनी की मृत्यु हो जाती है। भरत जी की दृष्टि पड़ती है उस हिरनी के गर्भ पर, उस बालक पर जो कि बहकर जा रहा होता है। भरत जी जाकर तुरंत उसे बचा लाते हैं। हिरनी का छोटा सा बालक, उसको गोद में लेकर भरत जी अपनी कुटिया पर आते हैं और उसी प्रकार लालन पालन करने लगते हैं जैसे एक मां छोटे से बालक का करती। धीरे धीरे वो हिरनी का बच्चा बड़ा होने लगा। जब किसी वस्तु में हमारा मन लग जाता है, अनुराग हो जाता है, तो दूसरी वस्तुओं से अनुराग छूटने लगता है। धीरे धीरे उससे व्यक्ति दूर होने लगता है। तो धीरे धीरे भरत जी का अनुराग उस हिरन के बच्चे में ऐसा पड़ा कि भगवान का नाम छूट गया, भजन छूट गया भगवान का। और दिन रात उसी हिरन के बच्चे के लालन पालन में लगे रहते भरत जी। वो हिरन का बच्चा जब तक कुछ खा नहीं लेता, भरत जी खुद खाना नहीं खाते। वो सो नहीं जाता रात को जब तक भरत जी सोते नहीं। समय चक्र चलता रहा। हिरन का बच्चा अब बड़ा हो गया और उसने देखा कि उस कुटिया के पास से एक झुंड हिरनों का जा रहा है। तो उस हिरण के बच्चे ने, जो बड़ा हो चुका है, उसने देखा, अरे ये तो सब मेरे जैसे हैं, तो मैं यहां अकेला इनके साथ क्यों रह रहा हूं। छलांग लगा के अपने समूह में चला गया और उनके साथ दूर निकल गया। अब भरत जी बड़े दुखी हुए। अरे मेरा हिरन कहां चला गया, कोई सिंह उसे मार देगा, कोई जंगली जानवर उसे आघात पहुंचा देगा। और उस हिरन को याद करते करते भरत जी ने प्राण त्याग दिए। अंत समय में जिसको याद करते करते जीव प्राण को त्यागता है, उसे वही योनि मिलती है। आज भरत जी का अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। ये अनुराग यदि प्रभु के प्रति रहता तो सोचो कैसी योनि मिलती। हिरण के प्रति अनुराग था, हिरण की योनि को प्राप्त हुए। लेकिन प्रारब्ध के अच्छे कर्मों के कारण और प्रभु के प्रति भक्ति के कारण उन्हें पिछला जन्म याद रहा। मन ही मन खुद को धिक्कारने लगे
कि कहाँ मैंने प्रभु की भक्ति के लिए राजपाट छोड़ दिए और कहाँ फिर उस हिरण के बच्चे के कारण मैंने भगवान का भजन छोड़ दिया और आज मुझे हिरण बन के जन्म लेना पड़ा। और जन्म भी कहाँ लिया? जिस कुटिया में वो रहते थे उसी कुटिया के पास गंडकी नदी के किनारे पुनः उनका जन्म हुआ। लेकिन जो सच्चा भगत होता है एक बार चोट खाता है दोबारा नहीं। उसी गंडकी नदी में खड़े होकर हिरण ने, भरत जी जो हिरण के रूप में है, प्रभु को याद करते करते, प्रभु का स्मरण करते करते अपने प्राणों को त्याग देते हैं। अब भरत जी के मन में अंत समय में प्रभु के प्रति जो अनुराग था, इसी कारण भरत जी अगले जन्म में, भरत जी का तीसरा जन्म है, एक ब्राह्मण के यहां बालक के रूप में जन्मे। ब्राह्मण वंश में उनका जन्म हुआ और अब उनको अपने दोनों जीवन याद है। इसलिए उन्होंने बाल्यकाल में ही तय कर लिया कि मुझे किसी के प्रति अनुराग रखना ही नहीं है, ना माता पिता के प्रति, ना भाई बहन के प्रति। मुझे यदि किसी के प्रति अनुराग रखना है तो वो सर्वात्मा भगवान श्री हरि के प्रति, इसके अतिरिक्त मुझे किसी में अनुराग नहीं रखना है। भरत जी ऐसा अपना व्यवहार करते कि लोग उन्हें कहते ये तो पागल है। गली में कोई बुला के कहता भरत मेरा ये काम करके अभी करके आता। कोई कुछ भी कह देता, बड़े प्रेम से सुन लेते, मन में सब समझते, लेकिन मन में सिर्फ हरिनाम संकीर्तन चल रहा है। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों को पता चल गया ये तो पागल है, इसलिए उसका नाम पड़ गया जड़ भरत। ये तो कुछ काम का नहीं, उसका नाम पड़ गया जड़ भरत। अब ब्राह्मण देवता के 2 पत्नियां थी, सौतेले भाई बहन भी थे, बड़े बड़े खेत थे उनके। मन में भय रहता कि ये भरत भी हमसे कुछ न कुछ हिस्सा मांगेगा। खेत तो बांटना पड़ेगा भाइयों में, तो ये भी कुछ हिस्सा मांगेगा, इसको भी कुछ देना पड़ेगा, ये पागल है। तो भरत जी को कहा कि भरत जी आप तो हम में से बड़े हो, आप ऐसा करो आप खेत पे ही रहो, एक व्यक्ति खेत पे चाहिए निगरानी के लिए। उन्होंने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है। भरत जी तो निकल पड़े, बोले तेरे को भोजन भिजवा देंगे। भरत जी ने कहा भिजवाओ तो ठीक, ना भिजवाओ तो ठीक। मन में सोच कर निकल पड़े।